अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बानू की किचन में एक नई और बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। गाइस, आज मेरे किचन में एक बहुत जबरदस्त रेसिपी बनेगी। आज बनाएंगे आलू के बहुत ही जबरदस्त से पकोड़े, जो कि हम अक्सर रमजान में बनाया करते हैं। लेकिन आज मौसम काफी ठंडा ठंडा है, तो मैंने सोचा क्यों ना शाम की चाय में ये बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार आप इसे बनाएंगे तो आपका डेली शाम की चाय में दिल करेगा कि हम चाय के साथ पकोड़े खाएं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। गाइस, अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं उसके लिए आपको मैं थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सबके ताउन और सपोर्ट से मैं तरक्की कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं और आलू के बहुत ही जबरदस्त से पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, ये बहुत ही जबरदस्त से आलू के पकोड़े बनाने के लिए सब्ज धनिया मैंने लिया है हाफ कटोरी, सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, जीरा लेंगे हाफ टी स्पून, नमक लेंगे 1 टेबल स्पून। पोटैटो मैंने लिए थे हाफ केजी, उसका छिलका रिमूव करके इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर लिए। बेसन लेंगे 1 कटोरी भर के, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चीजों को करेंगे साइड पे, इससे हम रखेंगे सेंटर में। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे जीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरख मिर्च का पाउडर थोड़ा सा बचा के रखेंगे, हमने पोटैटो के ऊपर भी लगाना है। अच्छी तरह करेंगे मिक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सब्ज धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज धनिया के साथ ना पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि ये गाढ़ा सा ना मिक्सचर बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, अजान हो रही है, हम जब तक इसे मिक्स कर रहे हैं साथ साथ अजान भी सुन लेंगे। तो जी गाइस, देखिए सारे पोटैटो के ऊपर मैंने नमक और सुरख मिर्च लगा दी है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए, ऑयल को मैंने प्री हीट होने के रख दिया था, तो चलिए फ्राई करते हैं। तो जी गाइस, माशाल्लाह से ऑयल हमारा प्री हीट हो गया है। अगर आप घी में भी इसे फ्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया है सबसे पहले उसमें डिप करेंगे इस तरह से। साथ ही हम प्री हीट हुए ऑयल में इसको डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो गई ना, सर्दियों में पकोड़े चाहे आलू के हो, बैंगन के हो, खाने को बहुत दिल करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ सारी रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। बस आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, तो जो मैं इतनी मेहनत के साथ वीडियोस बनाती हूँ ना, वो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम इसकी एक साइड को कुक करेंगे, उसके बाद दूसरी वाली साइड को कुक करेंगे। तो जी गाइस, 1 साइड इसकी कुक हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसी तरह हम दूसरी वाली साइड को भी तकरीबन 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो जी गाइस 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये देखें हमारे आलू के ये वाले पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइड्स कुक हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बकिया के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो जी गाइस माशाल्लाह हमारे पोटैटो के जो पकोड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। आपने देखा ये कितने ही टेस्टी लग रहे हैं। ये देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही मजे वाले हैं। उसके बाद मैंने केचप लिया है 2 टेबल स्पून, उसमें 1 टेबल स्पून डाल दी है मायोनीज। ये बहुत ही यम्मी सी ना सॉस तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। तो जी गाइस आपने देखा है कितने कम टाइम में मैंने बहुत ही यम्मी से ना पकौड़े तैयार कर लिए हैं। कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह बहुत सारी जबरदस्त वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। नई वीडियो के लिए मेरा इंतजार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।